नरक चतुर्दशी से जुड़ी एक पौराणिक कथा विष्णु एवं श्रीमद् भागवत गीता पुराण में लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि पुरातन काल में एक राक्षस था जिसका नाम नरकासुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने अपनी शक्तियों के बलबूते पर सभी देवता एवं साधु को परेशान कर रखा था और सभी पर अत्याचार करने लगा था। यहाँ तक कि नरकासुर ने सभी देवता एवं संतों की 16,000 स्त्रियों को बंधक बना के रखा था। ऐसे में सभी देवता एवं संतगण भगवान श्री कृष्ण की शरण में मदद के लिए जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मदद करने का आश्वासन देते हैं। नरकासुर को वरदान था कि कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता, वह स्त्रियों के हाथों ही मर सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा का सहयोग लिया। सत्यभामा की मदद से श्री कृष्ण भगवान नरकासुर का वध करने में सक्षम हुए और उसके कैद से 16,000 स्त्रियों को आज़ाद कराया। उन 16,000 स्त्रियों ने भगवान श्री कृष्ण से उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए मदद मांगी, क्योंकि नरकासुर के कैद से छूटने के बाद समाज में उन्हें फिर से वह सम्मान नहीं मिल पाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 स्त्रियों से विवाह कर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन नरकासुर का वध किया था, वह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी थी। इसलिए इस उपलक्ष्य में भी नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। नरक चौदस से जुड़ी एक और कथा है कि प्राचीन काल में रतिदेव नाम का एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वह राजा स्वभाव से बहुत ही नरम दिल एवं पुण्य आत्मा का था। इसने गलती से भी कभी किसी का अहित नहीं सोचा, हमेशा हर किसी का भला ही करता था। लेकिन जब इसकी मौत की घड़ी आ गई, तब यमराज इसकी आत्मा को लेने आए। तब यमराज से इसको पता चला कि इसे मोक्ष नहीं नरक की प्राप्ति हुई है। यमराज की बातों से दंग रह गया। इसने यमराज से पूछा कि मैंने जिंदगी भर सबका भला किया, भूल कर भी कभी किसी का अहित नहीं सोचा, तो फिर मुझे नरक क्यों मिल रहा है? तब यमराज ने कहा कि एक बार अज्ञातवश तुम्हारे कारण एक ब्राह्मण तुम्हारे घर से भूखा चला गया था, इसलिए तुम्हें मोक्ष नहीं नरक की प्राप्ति हो रही है। तब रतिदेव ने यमराज से निवेदन किया कि आप मुझे कुछ समय और जिंदा रहने के लिए दे दीजिए, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार कर सकूं। वह अच्छे स्वभाव और अच्छे आचरण का राजा था, इसलिए यमराज ने उसे कुछ और दिन का मौका दे दिया। उसके बाद रतिदेव अपने गुरु के पास गए और अपने गुरु से सुझाव मांगा कि अब मैं क्या करूं। ऐसी बात है, तब गुरु ने कहा कि तुम 1,000 ब्राह्मण को भोजन कराओ और उनसे क्षमा मांगो। रतिदेव ने अपने गुरु की सलाह पर 1,000 ब्राह्मण को भोजन कराया और उनसे क्षमा मांगी, जिससे वे सभी ब्राह्मण रतिदेव से बहुत प्रसन्न हुए। इस तरह उसके इस पुण्य काम के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का चौदस था, इसलिए इस दिन को नरक निवारण चतुर्दशी के रूप में माना जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा भी होती है। वामन भगवान विष्णु का अवतार था। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि दान मांगी। तब राजा बलि ने उन्हें यह दान करने की हामी भरी। तब भगवान विष्णु ने विराट रूप धारण करके एक पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे पग में अंतरिक्ष और तीसरे पग में जब कोई स्थल नहीं मिला, तब बलि ने स्वयं अपने सिर को भगवान विष्णु के चरणों में रख दिया। इस तरह भगवान विष्णु ने राजा बलि से पृथ्वी एवं संपूर्ण अंतरिक्ष को मुक्त कराया। इसके साथ ही उन्होंने बलि को हर साल उनके यहाँ वामन अवतार में पहुँचने का आशीर्वाद भी दिया। भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि नापने की शुरुआत कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में संपूर्ण की थी। इस दौरान राजा बलि ने भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि हे भगवान, ये 3 दिन जो भी व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के सामने दीप दान करेगा, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद वामन अवतार में भगवान विष्णु ने तथास्तु बोल दिया। इस तरह हर साल कार्तिक माह के कृष्ण चतुर्दशी को यमराज के निमित्त व्रत, पूजन एवं दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ, जिससे यम यातना से बचा जा सके।
नरक चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि प्राचीन काल में एक हिरण्यगर्भ नाम का राजा हुआ करता था। उसने राजपाट छोड़कर तप करने का निर्णय किया और कई वर्षों तक जंगल में अपना जीवन व्यतीत करते हुए ध्यान साधना की। लेकिन इन सालों में उसके शरीर पर कीड़े लगने शुरू हो गए और फिर उसका शरीर सड़ने लगा। हिरण्यगर्भ को इस बात से बहुत दुख हुआ क्योंकि वह भगवान की साधना में मग्न था, लेकिन उसके शरीर का यह हाल हो जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। तब उसने नारद मुनि से इसके बारे में पूछा। नारद मुनि ने कहा कि तुम योग साधना के दौरान शरीर की स्थिति सही नहीं रखा करते थे, इसी का परिणाम है कि तुम्हारे शरीर का ये हाल हो गया। अब इसका उपाय पूछने पे नारद मुनि ने कहा कि तुम कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन शरीर पर हल्दी चंदन का लेप लगाकर सूर्योदय से पहले स्नान करो और इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें रूप का देवता भी कहा जाता है, उनकी पूजा आराधना करो, जिससे तुम्हारी सौंदर्य रूप तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाए। हिरण्यगर्भ ने बिल्कुल वैसा ही किया और उसे दोबारा सुंदर रूप प्राप्त हुआ। इस कारण हर नरक चौदस के दिन कई लोग सौंदर्य रूप प्राप्त करने के लिए सूर्योदय से पहले शरीर पर लेप लगाकर स्नान करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन अधिकतर लोग 5 दिए जलाते हैं, जिसमें से एक दीपक पूजा घर, दूसरा किचन, तीसरा पानी पीने वाली जगह, चौथा पीपल के पेड़ और 5वां दिया मुख्य द्वार में जलाना शुभ होता है। लेकिन आप चाहें तो 5 की जगह 7, 13 या फिर 14 दिए भी जला सकते हैं। नरक चतुर्दशी में पहला दिया सरसों के तेल का रात को दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हुए जलाना चाहिए। ये दिया यम के लिए होता है। दूसरा घी का दिया सुनसान देवालय में जलाना चाहिए। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों के अनुसार तीसरा दिया माँ लक्ष्मी के सामने जलाना चाहिए। चौथा दिया तुलसी के पौधे के पास जलाना चाहिए। 5वां दीपक घर के मुख्य दरवाजे के बाहर जलाना शुभ माना जाता है। छठा पीपल के पेड़ के नीचे जलाना चाहिए। इससे रोग, दोष और भय से मुक्ति मिलती है। 7वां दीपक किसी मंदिर में जाके जलाना चाहिए। 8वां दीपक कूड़े के पास जलाना चाहिए। 9वां दीपक बाथरूम में जलाना चाहिए। 10वां दीपक छत में रखना चाहिए। 11वां दीपक छत में ही आगे की ओर रखना चाहिए। 12वां दीपक घर की नाली के पास रखना चाहिए। 13वां दीपक किचन में रखना चाहिए और 14वां दीपक घर की सीढ़ियों में रखना शुभ माना जाता है।